आज हम लोग ऊर्जा, एनर्जी, प्राण और हमारे शरीर में ऊर्जा चक्र जो है उनके बारे में बात करेंगे। हमने आसपास में और खुद में भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं, जैसे मन में हमेशा डर रहना, घबराहट होना, किसी पर विश्वास न करना, साहस की कमी, शरीर कमज़ोर होना, काफ़ी नेगेटिव विचार आना, गंदी सोच होना, तनावग्रस्त, क्रोध आना और अपराध बोध होना, या कभी-कभी इतना खराब मन होना कि मरने की इच्छा होना या आत्महत्या करने के विचार आना, ये मानसिक और भावनात्मक समस्याएं हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो प्राण की कमी के कारण है। और कुछ शारीरिक समस्याएं जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे खून की कमी होना, थकावट, कमज़ोरी, दुबला पतला शरीर होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, सर्दी लगना, हाथ पैर ठंडे रहना, ये समस्याएं जो शारीरिक हैं, जो हमारे चक्र हैं, उनकी अंदर ऊर्जा की कमी के कारण रहते हैं। एक प्रश्न आता है कि चक्र क्या है, तो ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे शरीर में, हमारे मन में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इन ऊर्जा केंद्र को चक्र कहा गया है। ऋषियों ने जाना कि हर व्यक्ति में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा, हम लोग जो करीबन उम्र में 30-35 से ऊपर हैं, वो ये समझते हैं और उन्होंने अपने बचपन में ये देखा है कि हमारा भारतवर्ष उस समय जब लाइट कम आती थी, 6-6 घंटे लाइट नहीं रहती थी, तो चाहे घर हो, फैक्ट्रियां हो, उसमें काम जो था वो बहुत लिमिटेड रूप में होता था। घर परिवार इस तरीके से अपने आप को नियमित करते थे कि भाई सुबह 3 घंटे लाइट जाएगी, गर्मी में पंखा नहीं चलेगा, और रात को लाइट जाएगी तो पंखा जलते जलते सोना पड़ेगा। हाथ पंखा जो हो रहता था। और मुझे याद है हमारे पिताजी ये बोलते थे कि जो ज़्यादा ज़ोर से पंखा जलेगा उसको 25 पैसे मिलेंगे, और हम लोग वो काम करते थे। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी उस समय पे, अगर मैं ऊर्जा का एक एग्जाम्पल लूँ, जिन लोगों को पता है कि वो अभाव रहा है, हमने अपनी ज़िंदगी को उसके आसपास समेटा है। और कई बार कई गाँवों में आज भी लाइट नहीं रहती है, वहाँ आज भी काफ़ी काम नहीं हो रहे हैं, वह गांव आज भी पिछड़े हुए हैं। कुछ शहर हमारे जैसे एनसीआर है, जहाँ पे लाइट अब 24 घंटे हर जगह उपलब्ध हो गई है। हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि वो ऊर्जा हमें 24 घंटे मिल रही है। हमारे काफ़ी काम जो है, चाहे वो छोटी मिक्सी हो, एसी हो, हीटर हो, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, वो 24 घंटे मिल रहे हैं हमें। और जब ये बचपन में हमें नहीं मिलते थे, तो फैक्ट्री, मुझे याद है कि एक फैक्ट्री की आवाज़ कंटिन्यूसली आती रहती थी, और लाइट गई, वो फैक्ट्री की आवाज़ आनी बंद हो गई, एकदम शांति हो गई, काम ठप हो गया, लेबर बाहर आ गई, सब लेबर आराम से बैठी है, कुछ काम करने को नहीं है, निराश है। ये ऊर्जा का कमी होना हम लोगों ने देखा है। और कभी कभी लाइट ज़्यादा आ जाए तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता था। एक फेज़ में लाइट आ रही है, एक फेज़ में लाइट नहीं आ रही है, बहुत ताना बाना रहता था। कभी अंधेरा रह रहा है, 2 दिन तक लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं चल रहा है। तो बेसिकली एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई
हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये हमने जाना है। और वो एनर्जी की सप्लाई, वो लाइट की सप्लाई अगर आगे पीछे होती है तो हमारे काफ़ी काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरीके से ऋषियों ने जाना और हमसे शेयर किया कि हम हर व्यक्ति में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जैसे हर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हर ट्रांसफार्मर 100 घर को या 150 घरों को लाइट देते हैं, ऐसे ये 7 ऊर्जा केंद्र हमारे शरीर को, जो 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उनको चलाते हैं। ये सभी चक्र हमारी पर्सनालिटी तथा व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक, इन सब चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं। इनके आनंद के लिए, इनमें दुख के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र जागृत अथवा बैलेंस होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है, तथा जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या को इन चक्रों को जागृत करके ठीक किया जा सकता है। एक फेस में लाइट कम आ रही है, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो फेस ठीक कराते हैं और उस कमरे के अंदर लाइट ठीक आनी शुरू हो जाती है और हमारा नॉर्मल काम शुरू हो जाता है। लाइट ठीक ना हो तो हमारा पढ़ना लिखना या रसोई में काम करना, इस सब पे इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता है तो इस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। किस चक्र से कौन सा अंग जुड़ा होता है, ये हम लोग बहुत विस्तार में बात करेंगे। आज हमने जिन समस्याओं के, मानसिक समस्याओं और शारीरिक समस्या की बात की है, ये सब मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। मूलाधार चक्र जैसे नाम में है, सबसे हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, ये सूक्ष्म शरीर में ये एनर्जी सोर्स बना हुआ है। जैसे हिंदी में इसका नाम है मूलाधार। ये बाकी 6 चक्र के लिए मूल आधार का काम करता है। इसका बैलेंस होना, इसमें एनर्जी का कंटिन्यू सप्लाई होना और इसका चलना बाकी 6 चक्रों के सही चलने के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला फोकस आज का हमारा मूलाधार चक्र पे है। इसका रंग लाल, इसकी आकृति 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। इसका स्थान जैसे मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर। रीढ़ की हड्डी को हमारे ऋषियों ने मेरुदंड भी बोला है। और जो शारीरिक अंग इस मूलाधार चक्र से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया आपको, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, किडनी, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों के जॉइंट, ये सब इस मूलाधार चक्र से चलते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपसे शेयर किया, शारीरिक समस्याएं इस मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने पे, खून की कमी, थकावट, कमजोरी, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब इस चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण रहता है। और हम इस चीज़ को जानते नहीं और समझते हैं कि ये शायद उम्र के हिसाब से या ज़्यादा काम करने के हिसाब से हमें ये प्रॉब्लम बन रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉब्लम लगातार रहती है तो हम उसको मान लेते हैं कि ये अब होना ही है हमारे शरीर के साथ, और दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस ज्ञान के ना होने पे कि हम इस मूलाधार चक्र को ठीक भी कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, वो जो प्राण का प्रवाह है वो ठीक कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम के साथ जीते रहते हैं। हमने अक्सर देखा है कि आजकल के बच्चे जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं,
माँ बाप उनको बाहर से दवाइयाँ खिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी ओरल स्पीकिंग अच्छी रहे, वो स्ट्रांग बने, ज़्यादा खेले कूदें। इसके लिए उनका मूलाधार चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मूलाधार चक्र जागृत हो तो उससे हमें बहुत फायदे हैं। व्यक्ति में जीवन जीने की इच्छा होती है, वह वर्तमान में जीना सीखता है, उसका धरती से लगाव होता है, जैसे खेती करना, बागबानी करना, एक किचन गार्डन बना के उसके अंदर अपना एक समय लगाना। संसार में वह सुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि कोई डर नहीं है, उसके डर धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, दिमाग स्थिर रहता है, वो व्यक्ति में साहस होता है, वो व्यक्ति सेहतमंद तथा फुर्तीला होता है, वह लोगों पर भरोसा करता है, वो समझता है कि जो काम मैं करूंगा वो ठीक होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसकी वाक शक्ति में भी बहुत फर्क पड़ता है, वह व्यक्ति हिम्मत वाला था, प्रैक्टिकल व्यक्तित्व वाला हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है, और वो उस चीज़ पे काफ़ी दृढ़ विश्वास से काम करता है। कई बच्चों में ये चीज़ हम पाते हैं कि वो काफ़ी सक्षम है, इंटेलिजेंट है, साहसी है, बचपन से उनका मूलाधार चक्र बैलेंस्ड है। और मैं यहाँ पे विशेष रूप से बैलेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मतलब समान शक्ति आना। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर बिजली कम आई तब भी बल्ब फूटेगा या पंखा नहीं चलेगा ठीक से, बिजली ज़्यादा आ गई तो भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब तीसरा प्रश्न उठता है कि इस मूलाधार चक्र को जागृत करने का नेचुरल तरीका क्या है। ऐसा क्या किया जाए कि मूलाधार चक्र जागृत रहे, हर रोज इसके बैलेंस रहे। और ये बात एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, हर रोज़ के हमारे कार्य में कहीं ना कहीं हमारी शक्ति क्षीण होती रहती है, चाहे बोलने में या अपने कार्य करने में या चलने में या फिरने में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस शक्ति को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हर रोज़ वापस इकट्ठा भी करें। हमारा मोबाइल है, जैसे हम लोग आज अपने मोबाइल के बिना जी नहीं सकते हैं, उसको वो अगर हम चार्ज नहीं करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि 5% बैटरी दिखाएगा तो अरे जल्दी से चार्ज करो इसको। और कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट बैटरी बैंक भी खरीद लेते हैं कि भाई हमारा मोबाइल डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो हमारा व्हाट्सएप कैसे होगा। फिर वो जो हमारी ज़रूरत की ज्ञान की चीज़ें, या जो लोग एक दूसरे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, चाहे गुड आफ्टरनून हो जाए, वो कैसे आएगा। हमारा जो वार्तालाप का आजकल का ये नियम बन चुका है इस मोबाइल के चक्कर में, उस मोबाइल को हम चाहे खुद की दवाई भूल जाएं, उस मोबाइल को जरूर चार्ज करेंगे, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर चार्ज ना मिले तो हमारे को प्रॉब्लम होती है। पर हम अपने शरीर के लिए ये नहीं करते हैं, हम अपने शरीर को नहीं देखते हैं कि आज सुबह हमने ज़्यादा काम कर लिया तो दोपहर को मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे ऊर्जा फिर से नियमित मिले, या शाम को मेरे ज़्यादा काम करना है तो मैं उसके लिए तैयारी करूं। एक छोटी सी कहानी जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय में शेयर किया है, वो महात्मा गांधी जी के बारे में है। महात्मा गांधी जी हर रोज़ अपना नियमित 1 घंटा जप करते थे। तो उनके शिष्य ने देखा कि आज वो 1 घंटा से ज़्यादा बैठ गए हैं। 2 घंटा बैठे, महात्मा गांधी बाहर आए
महात्मा गांधी जी से उनके शिष्य ने पूछा कि आप नियमित 1 घंटे बैठते थे, आज 2 घंटे क्यों? बोले आज जिन काम के लिए मुझे तैयार होना है उस पे मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आज जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं उनको समझाने में, उनको आगे बढ़ाने में मुझे जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसके लिए मुझे 1 घंटा कम था, तो मुझे 2 घंटा ही बैठना पड़ा। हर एक ऋषि, हर एक बड़ा व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि अगर हम लोग बड़े काम लेते हैं, चाहे वो घर के ही हों, उस काम में ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा की कंटिन्यूस सप्लाई बहुत ज़रूरी है। मूलाधार चक्र को जागृत करने का नेचुरल तरीका जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े काम करें या खुद के घर में बगीचा लगाकर पौधों की देखभाल करें। और मैं समझता हूँ कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोग 5-7 गमले, अपना छोटा सा टेरेस गार्डन बना लें, बालकनी में 3-4 गमले रख लें, उनसे बात करें, अपने हाथ मिट्टी में थोड़ा सा उन्हें मिट्टी को आप साफ करें। अगर पहाड़ के आसपास हैं, थोड़ी ऊंचाई है, उस पे चढ़ें या ज़मीन पर बैठें नंगे पाँव, बगीचे में घास पर नंगे पाँव चलें। ये बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी से जुड़ाव रखें। योगा तथा एक्सरसाइज करें। अगर आपका शरीर इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप एक्सरसाइज कर सकें, आपकी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करें, नहीं तो योग करें, प्राणायाम करें, खुले वातावरण में शारीरिक गतिविधि करें। ये शरीर भगवान ने हमें कार्य करने के लिए दिया, आराम करने के लिए नहीं दिया है। आराम करेंगे तो वो शरीर का ऊर्जा जो है वो एकत्रित होकर शरीर को ही तंग करेगी, किसी बीमारी में निकलेगी, और वो बीमारियां उस ऊर्जा के अधिकतम होने की वजह से होती है। इसलिए उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात कि दिन भर एक ही स्थान पर बैठे ना रहें। जैसे मैंने बताया, शारीरिक गतिविधि करें। जैसे हम लोग वॉक पे जाते हैं या रनिंग करने जाते हैं, कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जिसके लिए आपको थोड़ा सा मन बना के आगे उठना पड़े। सर्दियों में मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना। दोपहर में वॉक करने जाएं। ऐसा दिनचर्या बनाएं कि नेचुरली आप अपने इस मूलाधार चक्र को एक्टिव करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है जो आपको करनी चाहिए। मूलाधार चक्र का जो मंत्र जो इस चक्र से जुड़ा हुआ है वो है लम। जिस प्रकार ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे लम। ये आपके मूलाधार चक्र पे केंद्रित रहता है। हमारे उच्चारण से उस चक्र को बैलेंस होने का एक फ़ायदा होता है। उसके बैलेंस होने से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी शारीरिक समस्याएं, हमारी मानसिक समस्याएं, ये सब कंट्रोल में आती हैं। हमने देखा अपने आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी न किसी से मिलते हुए हमें लगता है कि काफ़ी बैलेंस व्यक्ति है, या ये व्यक्ति काफ़ी पेशेंस रखता है, कितनी भी प्रॉब्लम आई उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है हर रोज़, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में प्रैक्टिस की है। उसका मूलाधार चक्र बैलेंस है कि वो उन समस्याओं को ठीक से ले पा रहा है और अपने नियमित इस ध्यान से, इस मंत्र के उच्चारण से, अगर उसको पता है तो उसे कंट्रोल कर पा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरली तरीका इस चक्र को ठीक करने का जो है, वही अगर आप करते रहेंगे तो हर रोज़ की प्रैक्टिस से आपका रोज़ ये चक्र बैलेंस रहेगा और बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं को ठीक करेगा।